एरिया अंडर कर्व। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि कोई कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, हमने इसका ग्राफ बनाया, मान लो ऐसा बना। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, हमने इसका चित्र बनाया, ऐसा बना। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन है, ये है एक्स एक्सिस, फंक्शन एक्स एक्सिस, ये लाइन है हमारी x इक्वल टू a, ये लाइन है हमारी x इक्वल टू b। इन चारों के बीच में बेटा जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो हमको फाइंड करना है, वो हमको बेटा क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है। इन चारों के बीच में बेटा ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है ये हमको फाइंड करना है, ये हमको क्या करना है, निकालना। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे फार्मूला होता है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन हो गया, x एक्सिस ये हो गई, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। इन चारों के बीच में एरिया बनेगा, ये निकालना है। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, मैं सीधे से फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन लिमिट हमारी क्या रहेगी, a से b, a से b, छोटा नंबर नीचे रहेगा, बड़ा नंबर ऊपर रहेगा, a से b y dx, y dx। ठीक है बेटा, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू b बाय dx। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा पिक्चर के द्वारा इस चीज को कैसे समझाया जाता है, इस फार्मूले को, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू, इन चारों के बीच में एरिया निकालना। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना, एक्स एक्सिस एक पतली सी स्ट्रिप काट लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ये समझाने के लिए पतली सी स्ट्रिप काट लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इस स्ट्रिप की जो मोटाई है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, इसको मान लेते हैं dx, ये dx है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है टॉप वाला सबसे ऊपर, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y। तो देखिए ये y एक्सिस है, सर यहाँ पर ये और बहुत भरभरा रही है, आवाज सर भरभरा रही है। आवाज नहीं आ रही है, नहीं सर बहुत कम आ रही है, रुक रुक के। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ भाई, आवाज आ रही है कि नहीं। सर मेरे पास तो सही आ रही है आवाज, कोई हमारे प्रॉब्लम पास सही नहीं। आ रही है, और सतीश आशीष ठीक है सर, ठीक है सर, सही आ रही, ठीक है सर, सही आ सही रही है। आ रही सर, नेट निशा, की प्रॉब्लम होगी, निशा सही आ रही है सर। हाँ हाँ जी तो नेट की बेटा तुम्हारे प्रॉब्लम यहाँ होगी समझ, उधर। तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम, बाकी लोग की सही आ रही है। तो हमने स्ट्रिप काट ली बेटा, इस पॉइंट को ले लिया पी एक्स वाई, ये डिस्टेंस x हो गई हमारी, ये डिस्टेंस y हो, ये डिस्टेंस y। ठीक है, अब हम स्ट्रिप का एरिया लिखें, छोटी सी जो स्ट्रिप है इसका एरिया, ये स्ट्रिप कैसी है, आयताकार, रेक्टेंगुलर, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई y dx। ठीक है, इस बार समझाने के लिए बता दिया हमने। अब देखिए हमें तो खाली स्ट्रिप का एरिया तो निकालना नहीं है, हमको ये पूरा एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यूं समझो स्ट्रिप को फैलाना है, स्ट्रिप को फैलाना है कहाँ, इधर x इक्वल टू a तक और इधर x इक्वल टू b तक, है ना। फैलाने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, फैलाने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो कहाँ तक, ये इधर a इधर b, a से b तक हमको इंटीग्रेशन करना। देखो ये वही फार्मूला बन गया जो हमने लिखा, ऐसे भी समझ सकते हो ना, ये आप डायरेक्ट नोट लोगे कि कोई भी कर्व दिया है और x एक्सिस लिखा है, अगर x एक्सिस लिखा है, अगर कर्व x एक्सिस है ना, और दो लिमिट दी हुई है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y dx, y dx यूज करेंगे अगर x एक्सिस लिखा है तो, और लिमिट लगा देंगे। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log x, y equal to find area bounded by the curve y equal to log x, x axis
x axis, find the area bounded by the curve y equals to log x axis, and the ordinates x equal to 1, x equal to 2, and the ordinates x equal to 1 and x equal to 2. Okay, beta? Find the area bounded by the curve y equals to log x axis, and the ordinates x equal to 1 and x equal to 2. ठीक है बेटा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, नो टेंशन, कुछ नहीं करना, ठीक कुछ नहीं, सीधे सीधे वाई डी एक्स लिमिट हमारी क्या है 1 से 2, 1 से 2। ठीक है बेटा, बस y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो log x। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करते हैं? log n इंटू 1 कर देते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन बेटा हमारा क्या है? log x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? log x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, एक्स एक्स कट जाएगा। अच्छा, इसमें लिमिट लगा देंगे 1 से 2, तो 2 पुट करो, 2 log 2 माइनस 1 log 1, 1 log 1, log 1 तो 0 होता है। और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया, तो लिमिट लगा देंगे बेटा 1 से, ठीक है बेटा, 1 से 2। बात समझ में आ गई होगी? 1 का क्या? अब यहाँ पुट कर दो 2 माइनस 1, तो 1 बचा, ये 0 हो गया log 1, तो 2 log 2 माइनस 1, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 2 log 2 माइनस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। फाइंड द एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो, देखें जरा अगर निकाल सको तो। फाइंड द एरिया, नोट करो बेटा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, find the area bounded by the curve y equals to sin x, find the area bounded by the curve y equals to sin x, comma x axis, comma x axis, comma x equals to 0, comma x equals to 0, and x equals to 2 pi, and x equals to 2 pi। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x, x एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, जरा सब लोग जल्दी से 2 मिनट अटेम्प्ट कर लें, तो मुझको देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कर पाते हो कि नहीं। अटेम्प्ट करें जरा जल्दी से।
हाँ बेटा, बोलो किसी का आया क्या? किसी का आया बेटा? हम्म, कैट संबंध सक्सीड, कोई सफल हुआ क्या? बोलो नहीं बेटा। सर, नहीं नहीं आया। आया। चलिए, कोई बात, हमको डाउट था कि नहीं आ 1 पाएगा। माइनस कॉस 2 अपॉन पाई है क्या? अरे नहीं भैया, किसी का जीरो आ रहा है? जीरो, जीरो आ रहा है किसी का? नहीं आया सर। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू नहीं sin आता। x, find the area bounded by the curve y equal to sin x, x axis x equal to 0, x axis x equal to 0 and x equal to 2 pi. X axis x equal to 0 and x equal to 2 pi. ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, सतीश तुम कह रहे थे कि हम 2-3 बच्चों को और जोड़ेंगे ग्रुप में, एक को बच्चा जोड़ा नहीं तुमने। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to sin x, x axis x equal to 0, x equal to 2 pi। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर हम सीधे सीधे जो हमने फार्मूला लिखा है आपसे ना, उसको अगर हम लगाएं, ठीक है, तो 0 से 2 पाई y dx sin x dx ऐसे होना चाहिए। ये तो लिखा है कि x एक्सिस है, तो क्या लिखेंगे y dx, y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, सेवेंथ वाली। x की जगह अगर 2 पाई माइनस x रखते हैं, है ना बेटा, x की जगह 2 पाई माइनस x रखते हैं, sin 2 पाई माइनस x, sin 2 पाई माइनस x क्या होता है, माइनस sin x, है ना। और सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो इंटीग्रेशन जीरो, एरिया जीरो आ गया, है ना बेटा। आप जीरो पे टिक करके आओगे ना, ऐसे ही करोगे, फार्मूला लगाओगे, यही पढ़ाई है, यही अभी हमने पढ़ाया, यही हर कोई पढ़ाता है, यही किताब में दिया है, और आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं है, इसका आंसर है 4। एरिया अंडर करके अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन हो तब तो ठीक है, नहीं तो हमें थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है, थोड़ा चित्र बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना चित्र बनाए हम गलत कर जाएंगे। ठीक है, बिना चित्र बनाए गलत हो जाएगा। जैसे कि हम साइन एक्स का ग्राफ बनाए बेटा, साइन एक्स का ग्राफ हम सब जानते हैं कैसा होता है, साइन वेव हमारी कैसी होती है, ऐसी होती है। बोलो बेटा, होती है कि नहीं, जीरो, ये क्या है पाई, ये क्या है 2 पाई। ओके बेटा, साइन वेव हमारी ऐसी तो होती है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, साइन एक्स, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 पाई, इन चारों के बीच का बेटा हमको एरिया निकालना है। ठीक है, साइन एक्स, एक्स एक्सिस एक्स, इन चारों के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है, देखिए बेटा ये एरिया बन रहा है इन चारों के बीच में, मतलब ये प्लस ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो, एक एरिया क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, दूसरा एरिया क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है, डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानोगे तो नीचे वाला निगेटिव हो गया, हाँ बेटा। तो इसी वजह से अगर आप 0 से 2 पाई इकट्ठा इंटीग्रेशन करोगे, इकट्ठा एरिया निकालोगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जो कि गलत होगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये देखिए सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल जितना एरिया ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो हम खाली एक एरिया निकाल लेंगे 0 से पाई तक का, और उसको क्या करेंगे, डबल कर, ये तरीका होगा। पूरा इकट्ठा निकाल दिया, ध्यान रखना, अगर आधा चित्र एक्स एक्सिस के ऊपर है आधा नीचे है, हमारी लिमिट में आधा ऊपर आधा नीचे, तो आंसर जीरो हो जाएगा। पूरा पूरी लिमिट का नहीं करोगे, या तो ऐसे करो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, अब ये वाला माइनस आएगा तो इसका माइनस साइन छोड़ दो,
उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ऊपर वाला हम निकालेंगे 0 से पाई तक, उसको डबल कर देंगे। तो 2 टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स dx, ऐसे किया जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, बाहर कर दिया बेटा हमने 0 से पाई। ओके, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया 0 से पाई। अब बेटा हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, पहले ऊपर वाली, तो कॉस पाई माइनस का साइन कॉस 0। ठीक है बेटा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। कॉस 0 की क्या होती है, 1 होती है। -1 क्या होगा, -2 हुआ। -2 इंटू -2 क्या हुआ बेटा, 4 हो गया। -2 इंटू -2। ठीक है बेटा, जो मैंने बोला था 4 आंसर। समझ गए मिस्टेक अपनी, ये हम लोग एग्जाम में करते हैं। तो चित्र अगर आप बना लोगे तो आप सही से कर पाओगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जल्दी से नोट करें सब लोग। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे ये है हमारे पास, फाइंड द एरिया। अच्छा हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी एरिया अंडर सर्कल का पहला टॉपिक हमने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, एरिया एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, y एक्सिस, एरिया अंडर कर्व, y एक्सिस, y equals to a and y equals to b। बेटा ओके, अब हमारा क्या आ गया, y एक्सिस। ठीक है, कर्व y एक्सिस, y equals to a। थोड़ा चित्र बनाए तो समझ में आएगा हमारे। मान लो हमने चित्र बनाया y equal to fx का, मान लो ऐसा बना। ठीक है, किसके बीच का एरिया निकालना है, कर्व y एक्सिस, कर्व हो गया ये y एक्सिस, y equal to a, y equal to b। बेटा y equal to a, y equal to b, इन चारों के बीच का ये एरिया हमें क्या है, निकालना है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो जब भी y एक्सिस लिखा होगा, तो अपन लोगों का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, अपन लोगों का फॉर्मूला होगा, लिमिट तो वही रहेगी a से b, छोटी बड़ी। ठीक है, y एक्सिस लिखा होगा तो बेटा हम लोगों का फॉर्मूला होगा x dy, बस इतना सा अंतर है, x dy फॉर्मूला। ओके बेटा, इधर क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y equal to 4x square। फाइंड द एरिया बाउंडेड by the parabola and the area bounded by the parabola, find the area bounded by the parabola y equals to 4x square, y equals to 4x square। ठीक है, y equals to 4x square, y axis and the lines, y axis and the lines y equal to 1 and y equal to क्या था, 4, y equal to 1 and y equal to 4। ठीक है, find the area bounded by the parabola y equal to 4x square, y axis and the lines y equal to 1 and y equal to 4। ओके बेटा, तो आप देखिए इसमें क्या है, y एक्सिस लिखा हुआ है ना, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करें, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी हो जाएगी 1 से 4, लिमिट बेटा हमारी 1 से 4।
एक्स डी वाई, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स डी वाई, ठीक है। 1 से निकालो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 4 को उधर ले जाएंगे, अंडर रूट ले लेंगे, रूट वाई अपॉन रूट वाई का मतलब वाई की पावर 1 बाई अपॉन, तो ये हमारी ठीक है बेटा, ये हमारी एक्स की वैल्यू आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 को बाहर फेंक दें, 1/2 को बेटा बाहर फेंक दिया, तो y की पावर 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, y रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ओके, 1 से, ठीक है बेटा, 1/2 को हमने क्या किया, बाहर फेंक दिया, तो y टू द पावर, ओके, 2 ऊपर जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, 1/3 को बाहर कर देंगे, तो 1/3 अपना बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, और फोर कर देंगे 4, तो 4 की पावर 1/2 क्या होगा, 2 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, और माइनस का क्या आएगा बेटा, 1, 4 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 माइनस का 8 माइनस 1 बेटा हमारा क्या हो गया, 7/3, 7/, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा, याद रखना दोनों फार्मूले कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सर एक बार और बता दीजिए, नहीं समझ अरे में आया। आपने बिगाड़ दिया, हम क्या बता रहे हैं, कोई पहले बात बेटा नहीं सर, बोलना रिकॉर्डिंग। चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन करना, रिकॉर्डिंग में भी तो है, रिकॉर्डिंग में भी डालने का, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, चलेंगे कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सिंपल में इतना कठिन ना लो। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to y, find the area bounded by the curve x square equal to y, y axis y equal to 1, y equal to 3, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, इन चारों के बीच का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to y, y axis y equal to 1, y equal to 3, ओके। तो देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ, y एक्सिस लिखा हुआ है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या बताया आपने, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, है ना, ठीक है, वही होते हैं ना, जब एक्स एक्सिस लिखा होगा, एक्स एक्सिस लिखा होगा क्वेश्चन में, तो कौन सा लगेगा, वाई डी एक्स, ठीक है, और जब वाई एक्सिस तो ठीक है, लिमिट हमारी क्या है 1 से 3, लिमिट 1 से 3, लिमिट दी हुई है 1 से 3, ठीक है, ओके। तो लिमिट किसकी होती है, देखो डी वाई लिखा है, डी वाई लिखा है, तो लिमिट किसकी होती है, वाई की होती है, देखो वाई की लिमिट दी हुई है, ठीक है। अब हम एक्स की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू रखते हैं 1 से अंडर रूट वाई डी वाई, बस इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दो, बस आंसर, ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे।
समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? एरिया, एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, है ना? ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक कर्व ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स इक्वल टू ए ले लिया, एक्स इक्वल टू बी ले लिया, चार चीजें हो गई, उनके बीच का एरिया निकाल। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि दो कर्व हमको दिए होंगे, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उनके बीच में कितना एरिया बने। चित्र बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक कर्व मान लो ऐसा है, इसका हमने नाम रख दिया y इक्वल टू f1x, ठीक है बेटा। और कोई दूसरा कर्व है ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कर्व है बेटा, वो क्या है? ऐसा है, ठीक है। दूसरा कर्व बेटा हमारा ऐसा है, और इसका हमने नाम रख दिया, दूसरे कर्व का क्या नाम रख दिया? y2 इक्वल टू f2x, ठीक है बेटा। इस कर्व का हमने नाम रख दिया y1 इक्वल टू f1x, इस कर्व का बेटा हमने नाम रख दिया y2 इक्वल टू f2x। अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना, ठीक है। ये मतलब है दो कर्व के बीच का एरिया निकालना। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ठीक है, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? ये ए और बी, ये निकालेंगे ए और बी, ठीक है। अब आपको क्या होगा? क्वेश्चन में दोनों कर्व की इक्वेशन दी होगी, दोनों कर्व की इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, ठीक है बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे ए और बी। चलो मान लिया ये वाला आया x1 y1 और ये वाला आया x2 y2, ठीक है बेटा। अब देखिए बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। बीच के एरिया के लिए दो फार्मूले हैं, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। पहला फार्मूला क्या है? y1 माइनस y2 dx, ना बेटा, y1 माइनस y2 dx। एक कर्व की इक्वेशन में दूसरे कर्व की इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। दोनों की इक्वेशन दी होगी तो y1 पहले से निकाल लिया, y2 दूसरे से निकाल लिया और माइनस कर दिया, ठीक है, और dx लगा दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे dx है ना, x लिखा हुआ है, तो लिमिट किसकी लगेगी? x की लगेगी ना, है ना बेटा। लिमिट किसकी लगेगी? x की। तो x की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? मान लो x जो छोटा होगा वो पहले आएगा, जो छोटा होगा, जो नंबर छोटा होगा, जो x1 छोटा है, x2 x1 नीचे आएगा, x2 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 dx, क्योंकि यहाँ dx है ना तो x की लिमिट लगेगी, या फिर ये वाला लगा सकते हैं x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 dy, ठीक है बेटा, x1 माइनस x2 dy। अब बेटा यहाँ पे लिमिट किसकी लगेगी? y की लगेगी, y की लिमिट, जो छोटा होगा वो नंबर नीचे आएगा। मान लो y1 छोटा है तो y1 ये क्या हुआ बेटा? y, ठीक है बेटा, y1 से y2, x1 माइनस x2 dy, ओके बेटा। तो इस तरह से हम एरिया निकाल लेंगे दो कर्व्स के बीच, ठीक है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन है बेटा,
find the area bounded by the curve bounded by the curve find the area bounded by the curve y square equal to x y square equal to x. ठीक है, find the area bounded by the curve y square equals to x and 2y equals to x and 2y equals to, ठीक है बेटा, ये अपना क्वेश्चन है. ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय इन दोनों कर्व के बीच. तो क्या लिखा है आपको, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करना है बेटा, हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे. तो एक्स वाई आ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए. ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू निकाल लीजिए. y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से निकाल लीजिए. तो क्या आ गई बेटा, x/2 आ गई है ना. ठीक है, y की वैल्यू निकालिए x/2. y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे. y की वैल्यू बेटा यहां पुट कर, क्या हो जाएगा, x²/4 इक्वल टू x. ओके बेटा, y की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन से क्या आ गई, x/2 यहां पुट कर देंगे तो x²/4. ठीक है, तो उधर भेज देंगे x² इक्वल टू 4x x² इक्वल टू 4x. ओके बेटा, x² इक्वल टू 4x ये हो जाएगा. अब क्या करेंगे, इधर ला करके x को कॉमन कर देंगे. x को कॉमन कर देंगे. ओके बेटा, y की वैल्यू हमने पुट कर दी तो x²/4 हो गया. ठीक है, x² इधर ला के इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा. इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा. ठीक है बेटा, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा. ओके, x की दो वैल्यू आ गई अपने पास. अब चाहो तो y निकालो और चाहो तो y ना निकालो. अगर ये वाला फार्मूला यूज करना है y1 माइनस y2 dx, तो हमको x की लिमिट की जरूरत है ना. y निकालने की, तो y वाले नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं. तो x की लिमिट क्या है, 0 से 4 ना. क्या हो जाएगा, 0 से 4. y1 किसी को y1 ले सकते हो, किसी को y2, आप इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको लो चाहे इसको लो. y1 किसी को भी ले सकते हो, है ना. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, तो माइनस छोड़ देना बस. तो इसको ले लिया y1, यहाँ से निकालो y की वैल्यू निकालो. यहाँ से क्या निकलेगी, अंडर रूट लो, अंडर रूट x निकलेगी y की वैल्यू, है ना, अंडर रूट x. तो मतलब बेटा y1 क्या हो गया, अंडर रूट x. y1 हो गया अंडर रूट. समझ गया होगे बात को, है ना. इस वाले को y1 लेंगे तो y क्या है, अंडर रूट x. इससे निकालो बेटा y की वैल्यू क्या निकलेगी, x/2. ठीक है बेटा, क्या निकलेगी, x/2. तो y2 हमारा बेटा क्या हो गया, x/dx. इज दैट क्लियर. ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया. अब देखिए अंडर रूट x का अगर हम इंटीग्रेशन करें, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2. लिमिट बेटा क्या लग जाएगी, 0 से 4. ओके बेटा, अंडर रूट x का हम इंटीग्रेशन करें, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/2. ठीक है, माइनस का 1/2. ओके बेटा, समझ गया होगा. x का इंटीग्रेशन अगर हम करें x²/, ठीक है, x²/, इसे समझ में आ गया होगा बेटा. x बराबर है ना, तो माइनस 1/2 बाहर कर दिए, x का इंटीग्रेशन करें तो x², बस पुट कर दो. तो ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 2/3 बाहर हो गया. 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब क्या हुआ, 8 हुआ. ओके बेटा, 2 को बाहर कर देंगे तो माइनस का 1/4. ठीक है, और 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. तो कट कर देंगे बेटा हम 4 तो 16, 16/3 माइनस 4 है ना बेटा, 16/3 माइनस 4. ठीक है, 4/3 क्या आंसर आ जाएगा अपना बेटा, 4/3. ओके, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. ऐसे करेंगे. ओके, समझ लीजिए बेटा.
ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द curves, find the area bounded by the curves y equals to 2 plus x, y equals to 2 minus x, and x equals to 2. ओके बेटा, ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y equals to 2 plus x, y equals to 2 minus x, x equals to 2. तो देखते हैं कि कैसे करेंगे, किया जाए। ठीक है, हमने आपसे कहा एरिया वाले क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल है, तब तो आप लगा लो फार्मूला। थोड़ा चित्र बनाना जरूरी है, बिना डायग्राम के आप गलत कर जाओगे, है ना। तो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। पहला कर्व हमारा क्या है, y इक्वल टू 2 प्लस x, स्ट्रेट लाइन है, हम सब जानते हैं क्या है बेटा, ये चीज स्ट्रेट लाइन है। इसमें बेटा अगर हम x की जगह 0 डालेंगे, x की जगह 0 डालेंगे तो y अपना क्या आ जाएगा, 2 आएगा। x की जगह बेटा हम 0 डालेंगे तो y, तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया 0 कॉमन। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगर y की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2y। ओके बेटा, y की जगह अगर हम 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो बेटा जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या होगा, -2। ओके बेटा, तो ये दो पॉइंट अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट किया तो y2 आया, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। इसके बाद y की जगह, इस इक्वेशन से हमने इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट निकाले। अब दूसरी वाली ले लेंगे हम, y इक्वल्स टू 2 माइनस x। x को बेटा 0 डाला, x को बेटा 0 डाला तो y अपना क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट जो हो गया 0 कॉमन, ठीक है, x को 0 डाला तो y हो गया। अब बेटा हमने क्या किया, y को 0 डाला, y को 0 डाला तो x अपना क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट हो गया बेटा 2 कॉमन 0 हो गया, y को हमने 0 डाला। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसका। तो पहली वाली लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट आए थे वो क्या थे, 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 2 मान लिया ये, और दूसरा था -2 कॉमा 0, -2 कॉमा। ठीक है, 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला दें अगर हम बेटा, दोनों पॉइंट को बेटा अगर हम मिला दें तो ये बन गई हमारी पहली वाली लाइन, यानी y इक्वल टू 2 प्लस। दूसरी वाली लाइन के जो पॉइंट है बेटा 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 2 तो बेटा यहाँ पर हो गया, और दूसरा क्या है 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0 मान लिया। ठीक है बेटा, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो दूसरी वाली लाइन बन गई हमारी y इक्वल टू 2 माइनस x। तो बेटा हमें क्या करना है, इनके बीच का एरिया निकालना। ये जो बीच का एरिया, ठीक है, और कौन सी लाइन कह रहा है, x इक्वल टू 2 कह रहा है, ये नहीं निकालना। कौन सी लाइन कह रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कहाँ है, ये है x इक्वल टू। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइंस और ये x इक्वल टू 2, इनके बीच का बेटा हमें एरिया निकालना है। ये एरिया बेटा हमें निकालना है, ये एरिया बेटा हमें। तो बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है। तो देखिए ये जो एरिया बन रहा है किसके किसके बीच में, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप समझ में, हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो एरिया बन रहा है किसके किसके बीच में, ये वाला कर्व, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, इन चारों के बीच में एरिया बन रहा है, ठीक है बेटा, ये हमको एरिया निकालना है। हो जाएगा, तो कर लो, क्या हमको लगता है ना, चित्र बनाना जल्दी है, हमें तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे दें करने के लिए, चलिए नोट करिए अपने क्वेश्चन में, नेक्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, फाइंड द एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया bounded by, find the area bounded by, find the area bounded by the parabola, bounded by the, find the area bounded by the parabola, find the area bounded by the parabola y square equals to 4ax, y square equals to 4ax, find the area bounded by the parabola y square equals to 4ax and its lattice vector, and its lattice vector, ठीक है। Find the area bounded by the parabola y square equals to 4ax and its lattice vector, ओके। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, तो थोड़ा चित्र बना देंगे हम, चित्र बनाने से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कौन सा वाला पैराबोला होता है, ऐसा वाला पैराबोला, और ये होता है फोकस हमारा a, a, ठीक है। यहाँ से ऐसे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन खींची, ऐसे हमने परपेंडिकुलर लाइन L1, ओके, ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लेटस वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, लेटस वेक्टर, नाभ, ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लेटस वेक्टर, नाभ। तो क्या करें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला ले लें, ये लेटस वेक्टर में, ठीक है, तो इनके बीच का एरिया बेटा हमें क्या करना है, निकालना, ठीक, ये पैराबोला हो गया, ये लेटस वेक्टर, तो कौन सा एरिया है पैराबोला और नाभिलंब के बीच में, ये एरिया है, ये एरिया है पैराबोला और नाभिलंब के बीच, है ना, दिखाई पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर और नीचे का एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल सेम है ना, तो खाली हम ऊपर वाला निकालते हैं, ठीक है, और उसको क्या करें, डबल करते हैं, है ना, ठीक है, चलो ऊपर वाला हम निकाल देते हैं,
ऊपर वाला जो एरिया है वो किसके बीच है? कर्व एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए। ये जो नाभिलंब होता है ना, ये कहाँ से जाता है? नाभि से जाता है। ये कौन सी लाइन होती है? x इक्वल टू ए, ये कॉमा 0 से जा रही है। ये y एक्सिस है, ये कौन सी होगी? x इक्वल टू 0। ऊपर वाला एरिया निकालना है, खाली ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला एरिया किसके? कर्व ले लिया, x एक्सिस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए के बीच में ये एरिया है ना, इसको निकालना है। 0 टू a क्या हो जाएगा बेटा? 0 टू a y dx, ओके बेटा, 0 टू a y dx। बात समझ में आ गई होगी? 0 टू a y dx, ओके बेटा। चलिए तो देखो बेटा 0 टू a y dx, y हमारा क्या है? यहाँ से हम ले ले स्क्वायर रूट, तो 2 रूट a रूट x, 0 टू a 0 टू a 2 रूट a है ना। y की जगह बेटा हम पुट करें तो 0 टू a, y की जगह पुट करें 2 रूट a और x, रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, ओके बेटा। तो बात समझ में आ गई? 0 टू a 2 रूट a, 2 रूट a को बाहर कर देंगे और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? 0 टू, ओके। बात समझ में आ गई होगी? तो 2 रूट a, ठीक है, x की पावर 3/2, इस 2 को ऊपर भेज दें 4/3, क्या बनेगा बेटा? 4/3 रूट a, 2 दूनी 4 बटे 3 रूट a, और लिमिट पुट कर देंगे a की पावर 3/2, a की पावर 3/2, है ना बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये पावर जुड़ जाएगी 1/2, क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा 4/3 ये स्क्वायर। ये बेटा क्या हो गया? ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ, अभी इसको डबल भी करना है ना। हमने अभी खाली ऊपर का निकाला, 2 टाइम्स कराएंगे ना, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 8/3, तो ये हम लोगों ने बेटा क्या किया? आंसर निकाल लिया, ओके। समझ में आ गया होगा? जल्दी से नोट करिए। अब हम बस इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग के करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोग से लग पा रहा है कि नहीं। थोड़ा सावधान देगा, हर चीज हम बता चुके हैं, जो बताया है वही लगेगा, सावधानी से करिएगा। फाइंड द एरिया तो देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x bounded by the curve, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x, y square equal to x, find the area bounded by the curve y square equal to x, line y equal to 4, line y equal to 4, find the area bounded by the curve
y square equal to x, line y equal to 4 and y axis and y axis, ठीक है, and y axis, बेटा ये अपना क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x, line y equal to 4 and y axis। इन चारों के बीच का एरिया हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें चाहो तो हल्का सा चित्र बना लो, अगर आता है तो बना लो, अच्छा रहता है। y स्क्वायर इक्वल टू x, ये कौन सा वाला पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला है ना। कैसा होता है, ऐसा होता है, इधर कह रहा है लाइन y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 ये ऐसी लाइन, ठीक है, ये होगी लाइन y इक्वल टू 4, ठीक है। क्या कह रहा है, कर्व लेना है, लाइन लेनी है y इक्वल टू 4 और क्या लेना है, y एक्सिस, तो ये वाला एरिया आपको पूछा, समझ गए होंगे बात, है ना। तो बेटा कर्व लेना है, ठीक है, y एक्सिस लेना है और ये y को ये वाला एरिया बेटा क्या है, हमको निकालना है। तो अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये एरिया देखो y 0 से 4, ठीक है, और y एक्सिस लिखा हुआ है, y एक्सिस लिखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x dy, है ना बेटा। y एक्सिस अगर हमारा लिखा हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x dy, ओके। और लिमिट y की क्या हो जाएगी, 0 से 4, y की जो बेटा लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 से 4। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 4 x की वैल्यू निकालने की क्या हो जाएगी, y स्क्वायर, ठीक है, dy, ओके बेटा। बात समझ में आ गई, 0 से 4 x की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन कर दें बेटा हम, y क्यूब बाई 3, y क्यूब बाई 3 क्या हो जाएगा बेटा, 0 टू 4, क्या बेटा, 0 टू y क्यूब बाई 3 क्या हो जाएगा, 0 टू 1 बाई 3, 1 बाई 3 क्या हो जाएगा, 12। पुट कर दें इसमें 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्या आ जाएगा बेटा, 64/3 आ जाएगा, ओके। बात समझ में आ गई, ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा ये तो क्वेश्चन आप लोग को देना था, नहीं तब कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। अब जो हम कराने जा रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फाइंड द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, find the area of the region bounded by the, okay, find the area of the region bounded by the curve, bounded by the curve, bounded by the curve, कर्व देखो कैसे दिया है, कर्व ऐसे दिया है, ब्रैकेट के अंदर x, y, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x, y, such that
such that x square plus y square plus y square less than or equal to 1, x square plus y square less than or equal to 1, ठीक है, less than or equal to x plus y, less than or equal to x plus, ठीक है बेटा, ये क्या है? ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व से जो रीजन बन रहा है, इस कर्व से जो रीजन बन रहा है बेटा, उसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। और ये तरह के क्वेश्चन देख के बच्चा घबरा जाता है, ये क्या लिख दिया, देख के ही डर जाता है। इस क्वेश्चन को तो बहुत ही कम बच्चे करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर पहुंच रही है? कौन कौन है? सोनी है क्लास में, आशीष है, सतीश, पहुंच रही सर। निशा ने क्लास से निकल गई। ठीक, पहुंच रही है सब तक आवाज मेरी? सतीश एक बार बता दो। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आजकल बहुत कई सालों से पूछे जा रहे हैं और इनको देख करके ही हमें समझ ही नहीं आता कि क्या कैसे निकाल दें, क्या है ये भगवान, एरिया कैसे निकाल। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली में दो कर्व होते हैं, दो कर्व, दोनों मिला के लिख दिए जाते हैं। जो अभी हमने एक केस पढ़ा था, एरिया बिटवीन टू कर्व वाला, है ना, क्या फॉर्मूला था? y1 माइनस y2 dx, या ठीक है। तो इस इन सवालों में क्या होता है, दोनों कर्व की इक्वेशन को मिला के एक ही इक्वेशन में लिख देते हैं, बस इतनी सी बात। जैसे देखो, एक इक्वेशन ये वाली ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और दूसरी अब ये वाली ले लेंगे, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है बेटा। ये दो कर्व मिला के एक में ही लिख देते हैं, कहते हैं एरिया निकालो, है ना। अब देखिए क्या कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले तो हम दोनों कर्व की इन इक्वेशन नहीं, ये क्या इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी से बनी है ये इनइक्वालिटी, इन दोनों की इन इक्वेशन निकाल के अलग अलग लिख लेंगे। पहले हम ये काम करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी हटाएंगे, इनइक्वालिटी को हटाएंगे और हम क्या करेंगे बेटा, इक्वालिटी लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो यहाँ भी लगा दी, यहाँ भी लगा दी, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला थोड़ा चित्र बनाना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा गड़बड़ होने का, गलत होने का चांस रहता है। अच्छा, तो थोड़ा सा मगर चित्र बनाया तो हम देखेंगे क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। तो यहाँ पर मैं अगर चित्र बना दूं तो यही बना, तो मैंने बेटा यहाँ पर ये ऐसे करके क्या बना दिया, चित्र बना दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या बना दिया बेटा, चित्र। ये क्या हो गया, सेंटर 0 0, ठीक है। रेडियस क्या हो गई बेटा, अपनी 1 हो गई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो गई, 1 हो गई। चलिए इस वाले पे आ जाओ, x को 0 लेंगे y क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। y को 0 लेंगे x क्या आएगा, 1 आएगा, ओके बेटा। x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा, 1, तो पॉइंट हो गया 0 कम होगा।
ठीक है, y को 0 लेंगे तो x क्या है, पॉइंट हो गया 1, ठीक है। सर्कल में देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, ये वाला कौन सा है, रेडियस 1 है ना, रेडियस क्या है 1, है ना। और इस लाइन की लाइन इन दो पॉइंट से जा रही है, ये लाइन क्या है, इन दो पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर है। तो लाइन भी हम बना सकते हैं, 0 1 और 1 0 से जा रही है, ये हमने अपनी लाइन बना दी, तो दोनों कर्व हमने बना दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो इनइक्वालिटी दी है ना, ये ऐसे ही नहीं दी है, ये बेकार नहीं दी, इसका मतलब है एक्चुअली में ये जो कर्व सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है, जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को काटती है, है ना, तो हमेशा उनके बीच में दो एरिया बनते हैं, उनके बीच में बेटा हमेशा दो एरिया बनते हैं। कौन से, एक तो हम ये बड़ा वाला सर्कल का लेंगे हिस्सा और स्ट्रेट लाइन की, एक तो देखो ये दो सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एरिया बन रहा है, या छोटा वाला हिस्सा ले सर्कल का और स्ट्रेट लाइन ले, तो देखो ये वाला एरिया बन रहा है ऊपर वाला, है ना। तो हमसे तो कहा है इसमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना, तो हमें क्या पता हमें बड़ा निकालना है कि छोटा निकालना है, उसी के लिए हमको ये इनइक्वालिटी दी रहती है क्वेश्चन है। चलिए पता लगाते हैं कौन सा निकालना है। पहली वाली इनइक्वालिटी हमारी क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0 0 से सेटिस्फाई करवाएंगे, इस इक्वेशन को 0 0 से सेटिस्फाई करवाएंगे। तो रखो बेटा 0 0, 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1। ओके बेटा, क्या आ गया, 0 लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। ओके बेटा, समझ में आ गया। क्या ये सत्य है, क्या ये सच है, क्या ये ट्रू है, क्या 0 1 से छोटा होता है, 100% होता है। तो कक्षा 1 में ही पढ़ लिया था, है ना, नर्सरी में ही पढ़ लिया था, 0 1 से छोटा होता है, ये ट्रू है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 में कौन सा एरिया होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा रीजन होगा जिसमें जिसको 0 सेटिस्फाई करेगा, जिसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, है ना, वो वाला होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल है। जब सर्कल बनाते हैं तो देखिए दो एरिया हो जाते हैं, एक सर्कल के बाहर और एक सर्कल के अंदर, दो एरिया हो जाते हैं। हमें कौन सा एरिया लेना है जिसको ऑरिजिन सेटिस्फाई करे, 0 0, यानी सर्कल के अंदर वाला, सर्कल के अंदर वाला। ठीक है बेटा, एक इनइक्वालिटी को तो हमने पता लगा लिया कौन सा एरिया लेना है। दूसरी वाली से पता लगाओ, तो दूसरी वाली बेटा क्यों है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर, इसको सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई बाई 0 0 से बेटा क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, तो पुट कर देंगे 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बेटा आ जाएगा, जो कि सरासर गलत है। 0 1 से बड़ा नहीं, छोटा होता है, राउंड होता है। तो मतलब अब हमको स्ट्रेट, जब स्ट्रेट लाइन आपसे तो भी दो एरिया हो जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के नीचे। तो हमें कौन सा लेना है, 0 0 ने सेटिस्फाई नहीं किया, नहीं किया, वो लेना है जिसमें 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 0 0 नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। कौन से नहीं पढ़ रहा, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन के जो ऊपर बेटा एरिया है उसमें क्या है, 0 0 नहीं पढ़ रहा है। बात समझ आ गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेना है और सर्कल के अंदर लेना है। सर्कल के अंदर इसको कौन सा एरिया होगा, ये वाला, मतलब बेटा हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है, निकालना है। उम्मीद है बेटा आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, तो निकाल लोगे, अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता ही है, ये वाला है 0, 1, ये है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लें, y1 माइनस y2 dx। ठीक है, ओके। लिमिट ले लें किसकी, x की, देखो यहाँ पे x क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1, तो 0 से 1। ठीक है,
तो हमने कहा किसी को y1 लो, किसी को y2 लो, उसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर गलत लोगे तो आंसर माइनस में आएगा, उसको छोड़ देना बस। तो चलिए सर्कल वाले को हम y1 मान लेते हैं, सर्कल वाले को। तो निकालो यहाँ से y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर को उधर लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर अंडर रूट ले लिया, तो क्या लिखेगी यहाँ से y की वैल्यू कट तो नहीं रहा, y की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, y की वैल्यू ये निकलेगी अंडर रूट, इसको हमने y1 मान लिया। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। दूसरे वाले कर्व को हमने y2 मान लिया, तो यहाँ से y निकालो, यहाँ से बेटा y निकालो, क्या निकलेगा, 1 माइनस एक्स निकलेगा, 1 माइनस एक्स निकलेगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा dx, ओके बेटा, बात समझ में आ गई। y इसको हमने y2 ले लिया, इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी क्या है, 0 से 1। अब बस हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, एरिया इन बिटवीन आ जाएगा, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना। आगे इंटीग्रेशन तो कर ही लो। ये आखिरी में वाला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप घर में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, उसकी इसको पूरा नोट कर ही लेना। वैसे मैं डालूंगा वीडियो कट करके, रिकॉर्डिंग हो रही है ऊपर वाले की कृपा से। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, लास्ट वाला भी नोट कर लीजिएगा, नहीं तो घर में आप निकाल नहीं पाओगे तो परेशान होगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, है ना। और बहुत ज्यादा हैवी वाले नहीं लगाने हैं, बहुत ज्यादा हैवी वाले आते भी नहीं है। अधिकतम कठिन आता है वो यही जो मैंने करा है, इससे कठिन नहीं आता, है ना। मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दोनों पैराबोला के बीच का एरिया बताओ। एक पैराबोला दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन दे दी, बीच का एरिया बताओ, है ना। दो सर्कल दे दिए, बहुत हैवी वाले आपको नहीं लगाने, ठीक है। कि थोड़ा कर्व ऊपर है, थोड़ा नीचे है, और थोड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में, थोड़ा फिफ्थ क्वाड्रेंट में, ढाई पेज का सवाल, वो नहीं करना है। जिस लेवल के कराए इसी लेवल के आपसे ही करना है, ठीक है। तो परेशान हो जाओगे इस चैप्टर में, बहुत डेंजरस चैप्टर है, इसमें तो कोई वही नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, आते भी नहीं है वो, ना पूछे जाते हैं। इतना जो पेपर सेटर होते हैं उनको भी इतना पता होता है कि एक्सपीरियंस होते हैं क्या चीज पूछने लायक है और क्या पूछने लायक नहीं है ना। कौन सा क्वेश्चन उम्मीद की जा सकती है आधा मिनट और 1 मिनट में करने की, और किस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए बिल्कुल भी ज्यादा हाई फाई में जाने की कोशिश मत करना, मीडियम लेवल पर रहिए। सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बेसिक गलती 10-15 सवाल तो 15 सवाल तो खाली आप छोड़ के या गलत करके इसलिए आओगे कि आप फार्मूला याद नहीं था या फार्मूला गलत लगा। तय बात है, आप चाहो लिख के रख लो, आज जब पेपर दे आओ और सही वाली आंसर की मिल जाए,
तब मिला लेना। ऐसे तो आप समझोगे हम सही करके आ, सही वाली आंसर की मिल जाए तब मिला लेना, तब आप कहोगे हाँ सर ने तो सही कहा। 15 क्वेश्चन आप या तो फॉर्मूला गलत लगा के आओगे या आपको याद ही नहीं आ रहा। बेसिक और मीडियम लेवल पर रहिए, जरूरी चीजों पर ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस को ट्राई बिल्कुल मत करिए। तो ठीक है बेटा, और हाँ तो ये चैप्टर मैंने आपका खत्म कर दिया है ना, एरिया अंडर। अब जो चैप्टर है अगला वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वो भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसमें भी आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला। तो कल हम उस चैप्टर को आपको कराएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को आ रही हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार की, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, और जो ना आए फोटो खींच के भेज दीजिए। ये उम्मीद मत करिए कि मैं तुरंत सोल्यूशन भेज दूँ, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं खाली बैठूंगा, मैं सोल्यूशन बना करके तुरंत, हो सकता है मैं देख भी ना पाऊँ, हो सकता है 2-3 घंटे बाद तो देख ही पाऊँ, फुर्सत मिलेगी सोल्यूशन बना करके, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना हो संकोच ना करिएगा, पहले हो सके तो आपस में डिस्कस कर लो, क्या हो सकता है आपको ना आ रहा हो या कोई छोटी सी गलती हो रही हो, सतीश को नहीं आया, आशीष ने आया, कोई जरा सी गलती कर उसी में हो जाए ज्यादा अच्छा है ना, होकर आपको भेज देना, ठीक है बेटा। और कोई किसी को कुछ कहना, कोई दिक्कत? सतीश बेटा तुमने वादा किया था कि हम 2-4 बच्चे जोड़ देंगे ग्रुप में, तुमने एक भी बच्चा नहीं जोड़ा। सब पढ़ रहे हैं वो सब। तो डेमो लेके देखने में क्या दिक्कत? चलो कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को कुछ कहना पूछना है? निशा चली गई थी, आ गई 5 में 5। और बेटा पेपर, देखो पेपर अटेंड करना तो बहुत मामूली सी बात है, तुम लोग आपस में कर, आपको याद रहता नहीं है, आपने अभी कहा भूल जाते, 4 जगह फोन करेंगे फिर फोटो खींचेगा नहीं, आप लोग खुद आपस में करके फिर किसी पुराने स्टूडेंट इतने सारे हैं, किसी से ले लो, ढूंढ के निकाल देंगे, गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। कोई खास बात नहीं, बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। बंद करें, और कुछ बोलना है किसी को, कहना है? नहीं। चलिए ओके, कल फिर आपको लास्ट चैप्टर है उसको करा के फिर हम कोऑर्डिनेट आपको करा देंगे, ठीक है।